हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू फ्रेंड्स। आज आपके साथ फिल्में एक्सप्लेन करेंगे। गर्ल एट दी विंडो 2022 में आने वाली एक सीरियल किलर पे बनाई गई फिल्म फ्रेंड। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं, बट स्पॉइलर से मैं आपको अलर्ट करता चलूं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं और ये फिल्म एक 18+ फिल्म है। जस्ट अडल्ट ही इस फिल्म को देखें और मेरी वीडियो को भी अडल्ट ही देखें। फिल्म का स्टार्ट हमें एमी नामी लड़की से देखने को मिलता है जो की एक स्टूडेंट होती है और अपनी मदर के साथ रहने के लिए शहर से दूर आई होती है। अब उसके घर के सामने एक और घर होता है जहाँ पर एक क्रिस नामी एक आदमी रह रहा होता है, जिसके ऊपर उसे काफी ज्यादा शक होना शुरू हो जाता है। एमी जो होती है उसे काफी ज्यादा डरी होती है। स्कूल के अंदर भी अपना जो वो सब्जेक्ट रखती है वो रखती है मर्डर के बारे में। वो लोगों के बारे में जानने की कोशिश करती है, जो लोग गायब हो रहे होते हैं, जो स्टूडेंट गायब होते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है। उसका फेवरेट सब्जेक्ट भी यही होता है। अब स्कूल के अंदर हमें उसकी एक फ्रेंड देखने को मिल जाती है जिसका नाम लेन होता है, जिसके साथ उसकी काफी अच्छी दोस्ती होती है। लेन के ऊपर पहले से इन्वेस्टिगेशन बैठी होती है। वो पहले से बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर पुलिस से आई होती है, क्योंकि लेन को ही हम फिल्म के स्टार्ट में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी पिक्चर्स ले रही होती है और पीछे उसके लाश होती है। अब यहाँ पर सीरियल किलर में हमें बता दिया जाता है, शुरू में ही दिखा दिया जाता है कि वो लड़कियों को उठाता है, उनकी आंख निकालता है और उन्हें मार डालता है। बहुत ही बेरहमी से मारता है। फ्रेंड, फिल्म की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती हुई नजर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में फिर से हम थोड़ा सा अडल्ट सीन देख लेते हैं जहाँ पर एक लड़की और लड़का एक दूसरे के साथ सेक्स करते हुए हमें नजर आ जाते हैं। वहीं पर ही फिर से वो किलर आ जाता है और लड़की को उठाकर ले जाता है, लड़के को वहीं पर ही मार देता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं वो लड़की जो होती है चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। वहाँ पर फिर से एमी जो होती है वो उठती है और अब खिड़की से देखती है। वो दूरबीन से जैसे ही देखती है वहाँ पर क्रिस जो होता है वो उस दूसरी तरफ जा रहा होता है। अब एमी जो होती है घर से निकलती है और वो दूसरी तरफ चली जाती है। अब वो इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करती है। वहाँ पर मैं सीरियल किलर जो होता है उस लड़की को घसीटते हुए लेकर जा रहा होता है उसे मारने के लिए, और एमी जो होती है वो कोशिश करती है देखने की कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। उतनी देर में क्रिस बाहर आ जाता है और एमी जो होती है वहाँ से भाग जाती है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब क्रिस जो होता है उसकी मदर के बारे में उसे बताता है और वहाँ पर उसकी मदर आती है, उसको देखती है, उसे बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम बहुत ही गलत कर रही है। तो वो बोलती है मैं बस उधर देखने जा रही थी और मेरा पाँव फिसल गया। तो वो बोलती है चलो अब दोबारा ऐसा मत कर। नेक्स्ट में हम देखते हैं सुबह होती है और एमी जो होती है वो न्यूज लगाकर बैठी होती है। वहाँ पर वो मर्डर्स के बारे में देख रही होती है। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो मर चुके होते हैं, वो मिसिंग हो चुके होते हैं। एमी को ये चीज सता रही होती है, उसे पता होता है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। उतनी देर में फ्रेंड फिर से हमें एक सीरियल किलर नजर आ जाता है और वहाँ पर उस लड़की की आंख निकाल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से एमी को देखते हैं जहाँ पर वो स्कूल के अंदर होती है। वहाँ पर मिस्टर कॉलिन के साथ वो बात कर रही होती है जो कि प्रोफेसर होता है। वो उसे बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो इस चीज में, तो मुझे लगता है कि तुम ये केस सॉल्व कर सकती हो, तुम पुलिस से क्यों नहीं बात करती हो। तो बोलती है कि मेरी बात पर कौन यकीन करेगा। वहाँ से वो चले जाते हैं। वहाँ पर वो लेन से मिलती है। वो लेन को बोलती है तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। उसे बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे उस अपने पड़ोसी को देखना है, आखिरकार वो उस घर के अंदर अकेला क्यों रहता है। और वहाँ पर दूसरी तरफ न्यूज में ये बताया जा रहा होता है कि सीरियल किलर जो है वो 3 दिन के बाद ही लड़की को मारता है। जब भी उसे मर्डर करना होता है वो 3 दिन के बाद ही मारता है। मतलब 3 दिन के गैप के अंदर वो लड़की उठाता है और उसी 3 दिन के गैप के अंदर वो लड़की को मार देता है। अब ये सारी चीजें नोट कर रही होती है एमी और अब न्यूज पर देख रही होती है और वहाँ पर क्रिस आ जाता है। क्रिस उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के भी घर पर जाने से पहले तुम्हें इजाजत ले लेनी चाहिए। बट वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है, बाबरा आती है और उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है। बाबरा उसको पसंद करती है और यहाँ पर एमी ये चीज देखकर काफी हैरान हो जाती है। वहाँ पर रात होती है, वो डेट पर जा चुके होते हैं। एमी जो होती है अपनी फ्रेंड लेन को बुला चुकी होती है। वो फिर से जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि उसे पता होता है कि क्रिस अब घर पर नहीं है। वहाँ पर लेन का जो बॉयफ्रेंड होता है वो भी आया होता है उसका साथ देने के लिए, बट वहाँ से वो चले जाते हैं। अब एमी जो होती है अकेले उस घर पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती है। वहाँ पर एक वैन आ जाती है जिसको वो देखती है, उसका टाइम नोट करती है, 2 बजे के बीच में वैन आती है। और दूसरी तरफ हमें लेन देखने को मिलती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमें रोमांस करते हुए नजर आती है। वहाँ पर वो फिर से सीरियल किलर आ जाता है और दूसरी तरफ और वहाँ पर एमी जो होती है वो उसका फोन नंबर मिला रही होती है। लेन जो होती है उसे नहीं मिल रही होती है। फिर से लेन का नंबर मिलाती है और लेन का जो मोबाइल होता है वो क्रिस के घर पर बज रहा होता है और वहाँ पर वो पुलिस को फोन करती है। पुलिस वाले जैसे ही आते हैं अब वो उसके घर की तरफ जाते हैं। अब क्रिस के पास वो जाते हैं तो उन्हें वो फोन देता है, उन्हें बोलता है रात को यहाँ पर ये पड़ा हुआ था तो मैं उठाकर अंदर ले गया। मैंने कहा जिसका भी होगा वो यहाँ पर वापस जरूर आएगा। तो ये रहा उसका फोन, मुझे नहीं पता वो वहाँ लड़की कहाँ पर है। अब ये चीज देखकर एमी जो होती है और ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो उन पुलिस वालों से बोलती है कि वो मर चुकी है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा, वो मर जाएगी, ये उसे मार डालेगा, अगर अभी तक इसने उसे नहीं मारा तो वो उसे मार डालेगा। अब वो क्रिस के बारे में सब कुछ बता रही होती है, बट पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। अब एमी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो उसके घर के अंदर जाती है और इन्वेस्टिगेशन फिर से करने की कोशिश करती है। वहाँ पर उसकी वैन के अंदर बैठ जाती है। उस जैसे उसकी वैन के अंदर बैठती है वहाँ पर उसे खून से भरा हुआ एक कपड़ा मिलता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो पुलिस को पिक्चर सेंड करती है। उन्हें बोलती है कि ये देखो। अब वो
वहाँ से सबूत सेंड कर रही होती है एक डिटेक्टिव को, और वहाँ से फिर से क्रिस जो होता है वैन को लेकर निकल आता है। वो उस कपड़े को बाहर फेंकता है। क्रिस जो होता है वो गैराज के अंदर किसी चीज की आवाज सुनता है, और जैसे ही वो अपने गैराज के नीचे देखता है तो वहाँ पर उसे एक बेसमेंट की जगह मिलती है जिसके अंदर वो झांक कर देखता है, और जैसे ही नीचे जाता है वहाँ पर वो एक लड़की को देखता है। एक बहुत ही जख्मी लड़की होती है जिसकी आंख निकली होती है। क्रिस ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। वहाँ पर क्रिस उसे बोलता है कि मैं तुम्हें निकाल लूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। और यहाँ पर हमें ये बात तो पता चल जाती है कि क्रिस कातिल नहीं होता है। अब जैसे ही क्रिस ऊपर की तरफ आता है तो वैन से वो कुछ चीज निकालने की कोशिश करता है। उसे एमी मिल जाती है। एमी को जैसे ही वो देखता है और एमी उसे जैसे ही देखती है, एमी चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी होती है और वो क्रिस को मार देती है। क्रिस को गोली मारते हुए क्रिस नीचे गिर जाता है। अब सारा का सारा इल्जाम जो होता है वो क्रिस के ऊपर आ जाता है। बट बेसमेंट के अंदर हमें सीरियल किलर नजर आ जाता है जिसका नाम मिस्टर कॉलमैन होता है, जो कि एक प्रोफेसर होता है। जो उन स्टूडेंट्स को मार रहा होता है वो एक प्रोफेसर होता है। फिर से दो डिटेक्टिव आते हैं और एमी से बात करने की कोशिश करते हैं। अब एमी को वो पूछते हैं कि तुम वहाँ पर क्या करने गई थी, तुम क्रिस के घर पर क्या कर रही थी और वैन के अंदर तुम क्या कर रही थी। उन्हें सब कुछ बताती है। बट वो बोलते हैं तुमने जिसकी हमें पिक्चर सेंड की थी वो खून से भरा हुआ जो कपड़ा था उसके अंदर चूहे थे। तुमने उसको गलत साबित करने के लिए हमें फोन किया था, बट वो तो बेगुनाह था, उसने कुछ भी नहीं किया और हमें कोई लाश भी नहीं मिली थी और कोई और टुकड़े नहीं मिले थे जैसा कि तुमने कहा था। और अब क्रिस मर चुका है। अब ये चीज सुनकर एमी जो होती है और ज्यादा अपसेट हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। पुलिस वाले जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। रात होती है। एमी के पास हम फिर से हमें वो सीरियल किलर नजर आ जाता है, जो कि एमी को ये दिखाने की कोशिश करता है कि तुम पागल हो चुकी हो। हर जगह उसे वही नजर आना शुरू हो जाता है। अब एमी जो होती है वो डर रही होती है। एमी को वो ये शो करवा रहा होता है पूरी तरह के वही सीरियल किलर है और तुमने क्रिस को मरवा दिया है और मैं अभी तक जिंदा हूँ। एमी को वो पागल करने की कोशिश कर रहा होता है और उतनी देर में वहाँ पर लेन आ जाती है और लेन जो होती है उसे समझाने की कोशिश करती है। उसे बोलती है मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो एमी जो होती है वो सीरियल किलर को ढूंढने की कोशिश करती है। वो अपनी फ्रेंड लेन की हेल्प लेती है। उसे बोलती है तुम्हें उसके घर पे बाहर रहना होगा और मैं जाकर देखूंगी और मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो सब कुछ सच था। अब लेन और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उस गैराज के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उतनी देर में वहाँ पर सीरियल किलर भी आ जाता है और वहाँ पर आकर वो उसकी माँ को किडनैप कर लेता है। एमी की माँ को वो किडनैप कर लेता है, उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। एमी जो होती है अपनी माँ को बचाने के लिए उसी घर के अंदर फिर से चली जाती है और लेन भी उसके पास कैद होती है। अब उन दोनों को जैसे ही मारने लगता है वहाँ पर एमी आ जाती है और एमी उन दोनों को बचाने की कोशिश करती है और एमी उसके साथ हमें लड़ते हुए नजर आ जाती है। और मिस्टर कॉलमैन के बारे में हमें पता चलता है कि वो एक साइको किलर होता है और वहाँ से एमी जो होती है वो भागती है, उसकी स्टोरी सुनती है और भागती है। उसके पीछे वो भी भागता है। वहाँ पर वो जैसे उसको मारने की कोशिश करता है तो वहाँ पर वो खुद एक लकड़ी के अंदर लग जाता है और उसकी लकड़ी जो होती है आर पार हो जाती है और वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है, जो कि आप स्क्रीन पे ऊपर देख भी सकते हैं। इसी तरह फिल्म की फ्रेंड एंडिंग यहाँ पर हो जाती है। एमी जो होती है वो बच जाती है और वो सीरियल किलर जो होता है वो मर जाता है। सो फ्रेंड, ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।